आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की NCERT जिसका नाम था भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। इससे पहले की वीडियोस में हमने पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले इसमें से पहले वीडियो में हमने इसके पहले चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा परिचय आपको दिया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में सीखनी है और उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। तो पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक पहले वीडियो में दिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार पहले उससे जाके देखिए। सेकंड वीडियो में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने संविधान के कार्य के बारे में पढ़ा कि संविधान समाज में अपने कौन कौन से कार्य करता है। उसमें हमने पहला काम यह देखा कि संविधान समाज में तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, तथा सेकंड कार्य हमने यह देखा कि संविधान समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी यह बताता है, तथा सरकार कैसे निर्मित होगी यह भी बताता है। तीसरे कार्य में हमने यह देखा कि संविधान जिसको निर्णय लेने की शक्ति देता है उसी के ऊपर अंकुश लगाता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि संविधान शक्ति जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसकी निर्णय पे जो शक्तियाँ होती है उसकी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है कि कुछ वो ऐसा काम ना कर सके समाज में जिससे किसी का अहित हो। इसलिए संविधान क्या करता है, तीसरे काम में निर्णय लेने वाली शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है, उस पर नियंत्रण लगाता है। और चौथी शक्ति में हमने यह देखा, चौथे कार्य में हमने यह देखा संविधान के कि संविधान जिसकी शक्ति पे लिमिटेशन लगा रहा है या जिसकी शक्ति को नियंत्रित कर रहा है उसी को शक्ति को एक्स्ट्रा भी प्रदान करता है, जिससे वह अपने समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर सके या ऐसी परिस्थिति पैदा कर सके जिसके अंतर्गत जो लोग पीछे हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको समाज के बराबर लाया जा सके, ऐसी परिस्थिति अनुकूल बना सके। तो हमने 4 कार्य पहले वीडियो के अंतर्गत संविधान के बारे में देखे थे। अब जो हम इसमें बात करने वाले हैं तो इसमें हम बात करेंगे इस वीडियोस में कि संविधान समाज को देता क्या है। ये आपके बुक में नहीं लिखा, ये आपका पहले पेज पे लिखा हुआ है बुक में कि संविधान समाज को देता क्या है। लेकिन जो संविधान समाज को देता क्या है तो हमको इसी के बारे में डिस्कशन करना है इस वीडियो में कि वास्तव में संविधान समाज के अंदर या उस देश के अंदर नागरिकों को क्या प्रदान करता है। वैसे अगर हम ये बात करें कि संविधान समाज को देता क्या है तो संविधान समाज को बहुत सारी चीज़ें देता है। रूल एंड रेगुलेशन, नियम और कानून देता है। कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कैसे निर्मित होगी यह भी बताता है। किस प्रकार से देश में उन नागरिकों को रहना है यह भी बताने को तो संविधान हमको बहुत कुछ बताता है। लेकिन जो मेन काम है आपकी 11th क्लास की NCERT के अनुसार हमें यह देखना है कि संविधान समाज को देता क्या है। जैसे कि पहला जो पॉइंट है आपके इसमें लिखा हुआ है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो इसमें बुनियादी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये शब्द बुनियादी लिखा हुआ है यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये बुनियादी का मतलब होता क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा शुक्ला आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल मज़े से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आपके चैप्टर का नाम है अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। इसके पहले की 2 वीडियो बना चुके हैं, अब ये तीसरी वीडियो है जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि संविधान समाज को क्या देता है। जिसके अंतर्गत आपके जो पेज पे जो हेडिंग डली हुई है वो है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो हम देखते हैं कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान का मतलब क्या है। तो बच्चों, पहले मैं आपको बुनियादी का मतलब बताता हूँ क्या होता है। तो बुनियादी का मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि बुनियादी का मतलब होता है प्रथम। बुनियादी का मतलब होता है प्रथम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि राष्ट्र की प्रथम पहचान क्या होती है, राष्ट्र की प्राथमिक पहचान या प्राइमरी आइडेंटिटी क्या होती है, प्राथमिक पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर तो देखेंगे, हम ये सीखेंगे कि जो संविधान होता है वो हमको 3 प्रकार की पहचान देता है। पहली चीज़ क्या है, राजनीतिक पहचान। संविधान हमको राजनीतिक पहचान प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि संविधान हमको नैतिक पहचान प्रदान करता है। और थर्ड पॉइंट में देखते हैं हम संविधान हमको राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। ये जो 3 पहचानें हैं इनको सम्मिलित रूप से मिला के हम लोग बुनियादी पहचान बोल सकते हैं कि वो प्रथम पहचान हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक पहचान क्या होती है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जो संविधान की जो परिभाषा बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान कुछ बुनियादी नियमों का समूह होता है, कुछ बुनियादी नियमों का या यूँ बोले बुनियादी नियम और कानूनों का समूह होता है, ठीक है, जो संविधान में लिखे होते हैं। तो जो इसके अंतर्गत जो हम पहली बात करेंगे ये देखते हैं कि संविधान किसी समाज को बुनियादी पहचान देता है। तो बुनियादी का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रथम पहचान देता है।
तो ये प्रथम पहचान देता कैसे है? तो मैंने आपको लिखवाया था कि हमारा संविधान कुछ नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, ठीक है। तो हम बुनियादी पहचान जो अपने बुनियादी पहचान बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हम बुनियादी पहचान यानी कि उस देश में रहने वाले लोग कुछ नियमों और कानूनों, कुछ सिद्धांतों और कुछ नियमों पर सहमत होकर अपनी बुनियादी पहचान बनाते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। आप प्रिंसिपल को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को आप संविधान समझिए कि वो संविधान है, ठीक है। तो आप जब स्कूल में एडमिशन करवाते हो, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों से आते हैं एडमिशन करवाने। तो जो बच्चे एडमिशन करवाने आते हैं स्कूल में, तो उनको कुछ नियम और कानूनों पर सहमत होना पड़ता है। बेशक वो अपने घर पे कैसे भी रहते हों, कैसे भी या यूँ बोले कुछ भी खेलते हों या किसी प्रकार से चाहे जिस टाइम सोते हो, लेकिन स्कूल आते वक्त स्कूल के अंदर उनके पास कुछ नियम और कानून होते हैं। वो नियम और कानून कौन देता है? प्रधानाचार्य देता है कि यहाँ पे कौन से बच्चे की कब क्लास होगी, कब हिंदी पढ़ाई जाएगी, कब अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और कब मैथ पढ़ाई जाएगी। तो वो जो नियम कानून दे रहा है उस स्कूल को चलने के लिए, स्कूल का मतलब आप देश समझिए कि वो एक देश है। तो जो देश को यानी उस स्कूल को जो नियम और कानून दे रहा है वो कौन दे रहा है? वहाँ का प्रिंसिपल दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है। अब एक बात समझिए कि उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई सी भी क्लास हो सकती है। अब आपकी घर की पहचान सबकी अलग अलग है। आप जो घर पे रहते हो तो सबकी पहचान अलग अलग है। अगर आप कहीं गए, अगर उस स्कूल के कोई 2 बच्चे या 3 बच्चे या आप मान लो अपने आप को, या कहीं गए, कहीं आप जब एक दूसरे से मिलते हो तो आपकी एक पहचान जो कॉमन है वो कौन सी है? कॉमन पहचान यही होगी आपकी कि आपका प्रिंसिपल और आपके दोस्त का प्रिंसिपल एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही नाम है, ठीक है। तो उसे हम यूँ कह सकते हैं कि वो आप दोनों की एक सामूहिक पहचान है। इसी प्रकार से जो स्कूल है उसको आप देश समझिए। तो देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश होता है। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे देश हो सकते हैं जो विभिन्नताओं से भरे हुए हो सकते हैं। तो जो स्कूल होता है इसी प्रकार से देश क्या होता है, देश में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके माँ बाप अलग होते हैं, सबके बच्चे अलग होते हैं, भाई बहन अलग होते हैं। कुछ एक पहचान कोई लिंक कर रही है आपकी? नहीं करती। आप कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। आप कोई और कपड़े पहनते हैं, वो कोई और कपड़े पहनते हैं। हो सकता है कि आपका त्यौहार अलग हो, उनका त्यौहार अलग हो। इसी प्रकार से बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं समाज में, जिस हिसाब से स्कूल के बच्चों की विभिन्नताएं होती हैं। तो जो उनकी एक पहचान होती है, जो देश में रहने वाले लोगों की एक पहचान होती है, जिस प्रकार से तुम्हारी एक कॉमन पहचान क्या थी कि तुम्हारा प्रिंसिपल और आपके दोस्त का प्रिंसिपल एक ही है। इसी प्रकार से हमारे देश में या कोई भी देश हो, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो एक सामूहिक पहचान होती है या एक बुनियादी पहचान होती है, जो बुनियादी पहचान होती है वो क्या होती है? वो होती है संविधान। हम लोग किसके अंडर में काम करते हैं? संविधान के। किसके अंडर में रहते हैं? संविधान के। तो जिस प्रकार से आपकी कॉमन पहचान आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, इसी प्रकार से एक देश में हर व्यक्ति की कॉमन पहचान क्या होता है? संविधान होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे बात कि ये बुनियादी का मतलब क्या होता है। बुनियादी का मतलब होता है पूरे राष्ट्र में रहने वाले लोगों की एक प्रथम पहचान। जिस प्रकार से स्कूल में रहने वाले लोगों की प्रथम पहचान क्या है? प्रथम पहचान उनकी प्रिंसिपल है। इसी प्रकार से बुनियादी पहचान का मतलब यहाँ पे वो देश में रहने वाले प्रत्येक आपके स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों की जो एक कॉमन पहचान है, बुनियादी पहचान है, प्रथम पहचान है, वो कौन सी है? वो आपके प्रिंसिपल है। इसी प्रकार से देश में रहने वाले लोगों की जो प्रथम पहचान होती है वो क्या होती है? वो संविधान के तहत होती है। तो संविधान हमें क्या प्रदान करता है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब इसके अंतर्गत देखते हैं 3 पहचानें कौन कौन सी है। तो पहली बात हम ये देखें कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान के माध्यम से ही अब देखो संविधान के द्वारा ही किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है, ठीक है। तो संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। ये सामूहिक इकाई मतलब संविधान क्या है? संविधान के माध्यम से ही या संविधान के द्वारा ही पूरे भारतवर्ष की पहचान क्या है, या उस देश में रहने वाले लोगों की क्या पहचान है? सामूहिक पहचान कौन बना रहा है? संविधान बना रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको बनाने के लिए जिस प्रकार से आप स्कूल गए, कुछ नियमों और कानूनों पे आप सहमत हुए कि हम एक ड्रेस पहन के आएंगे, हम इस टाइम पे ये पढ़ेंगे, हम लंच होगा हमारा, उसमें खेलेंगे, खाना खाएंगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है? इस देश में रहने के लिए इस प्रिंसिपल रूल देता है, जो नियम और कानून देता है, उस पर क्या होना पड़ता है? हमको उस पर सहमत होना पड़ता है। हम सहमत होकर क्या करते हैं? अपने देश की बुनियादी पहचान बनाते हैं। पूरा समाज क्या करता है? देश की एक बुनियादी पहचान बना लेता है। जैसे कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की पहचान क्या है? उसका संविधान। क्योंकि जो संविधान मेरे ऊपर रूल्स
उसके फॉलो हो रहे हैं। इसी प्रकार से और भी जो इस कंट्री में रह रहे हैं उसके ऊपर भी उसके ही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि कुछ नियमों और सिद्धांतों पर हमें सहमत होना पड़ता है। जैसे कि हम पर शासन कैसा होगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। हम पर शासन कैसा होगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो ये क्या है, ये कुछ नियमों और सिद्धांत है। जैसे कि नियम सिद्धांत तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे स्कूल में आपके क्या था, ड्रेस पहनना या लंच के टाइम में खाना खाना। इसी प्रकार से हमारे देश में भी रहने के लिए, हमारे देश में भी हर व्यक्ति को रहने के लिए कुछ नियमों और कानूनों पर सहमत होना पड़ता है। वो नियम और कानून कौन कौन से हो सकते हैं? वो नियम और कानून जैसे कि हम पर शासन कौन करेगा या कैसा होगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो क्या कर रही है? वो हम पे शासन कर रही है। किसकी सहमति से शासन कर रही है? वो हम पे हमारी सहमति से शासन कर रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे देश होते हैं। बहुत सारे देशों में जो वो नागरिक होते हैं, वो नागरिक पहले सर्वप्रथम बैठ के जो विचार विमर्श करते हैं और एक संविधान बनाते हैं, जिसके अंतर्गत वो यह तय करते हैं नागरिक कि हम पर शासन कैसा होगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। इस पर एग्रीमेंट करके या इस पर सहमत हो करके वो अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं। तो जब हम किसी नियमों पर या किसी सिद्धांतों पर सहमत होकर एक देश का निर्माण करते हैं और उस देश में हमारी ही इच्छा के अनुसार वो कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति हम पे ही राज करता है। ठीक है, तो ऐसी जो ये हम पहचान बना रहे हैं नियमों और कानूनों पर सहमत होकर, ऐसी पहचान को हम राजनीतिक पहचान कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स ये आपको ये एक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक पहचान क्या होती है। तो राजनीतिक पहचान में क्या करते हैं हम, शासन कैसा होगा, शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इस पर हमें सहमत होना पड़ता है। और इस सहमति के बाद हम लोग सारे मिलकर अपनी एक सामूहिक पहचान बनाते हैं। ठीक है, और सामूहिक पहचान हमारी प्रथम पहचान या बुनियादी पहचान कहलाती है। ठीक है, तो ये जो नियम और कानून जो होते हैं ये कहाँ लिखे होते हैं? संविधान में लिखे होते हैं, जिससे देश पर शासन होता है। तो संविधान हमें क्या प्रदान करता है? उस नियमों और कानून के तहत या उस नियमों और कानून जो उसमें लिखे हुए हैं, वो नियम और कानून बताते हैं कि हम पे कौन शासन करेगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है संविधान। तो इसलिए ये जो हम पे कौन कौन कैसा शासन होगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो ये जब हम एग्रीमेंट करते हैं, सहमति बनाते हैं, तो इस पहचान को हम बोलते हैं राजनीतिक पहचान। तो ये आपकी कहलाती है राजनीतिक पहचान। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट देखते हैं, नैतिक पहचान क्या होता है। देखो, नैतिक का मतलब पहले आप समझ लो, नैतिक का मतलब क्या होता है। नैतिक का मतलब आप यूँ समझो, नैतिक का मतलब होता है साफ सुथरा, या यूँ बोले कि बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं हम, बहुत अच्छी पहचान। ठीक है, तो नैतिक का मतलब होता है बच्चों साफ सुथरा। हम अपनी क्या बनाते हैं? संविधान हमारी एक साफ सुथरी पहचान बनाता है या एक बहुत अच्छी पहचान बनाता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो समझने के लिए। तो हमने पहला समझा, अब दूसरी की बात करते हैं। तो संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो संविधान के अंदर कुछ हमारे मौलिक अधिकार लिखे हुए होते हैं। नैतिक पहचान का मतलब समझो आप क्या होता है। नैतिक पहचान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारे ही संविधान हमको कुछ ढांचा प्रदान करता है, एक बहुत विशाल ढांचा प्रदान करता है। ढांचा का मतलब कुछ वो नियम प्रदान करता है हमारे ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ ऐसा नियम और कानून प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, आप यूँ समझिए कि आप जिस स्कूल में थे, स्कूल में होते हो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको कभी ना कभी टूर्स पे ले जाते होंगे, या आपको खेलने के लिए पूरे जो स्कूल का टाइम टेबल होता है उसमें आधा घंटा तो देते ही होंगे खेलने कूदने के लिए, या आपको कभी कभी गाने सुनाने के लिए या कोई फंक्शन करने के लिए कोई तिथि निर्धारित करते हैं। तो क्या करते हैं वो प्रिंसिपल क्या करता है, वो आपको
कुछ अब तुम्हारी जो इच्छाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य का मतलब जो टारगेट है आपका कि आप खेलना चाहते हो या कूदना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, और कभी कभी आप टूर्स पे जाते हो तो स्वतंत्रता के लिए कुछ नियम और कानून बनाता है कि जैसे 2 तारीख को आपको टूर्स पे जाना है, इस दिन आपको क्रिकेट खेलना है, या आपकी यह इच्छा है, तो उसके तहत भी कोई रूल्स बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यह होता है, जिस प्रकार से प्रिंसिपल हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता देने के लिए, हमारी आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाता है, इसी प्रकार से प्रिंसिपल को आप संविधान समझिए। तो संविधान के अंतर्गत भी कुछ ऐसा होता है जो नागरिकों को कुछ ऐसी चीज प्रदान करता है, कुछ ऐसा नियम या कानून प्रदान करता है जिसे हम बोलते हैं विशाल ढांचा। उन नियम कानून को क्या बोलते हैं हम? ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत उस देश में रहने वाला व्यक्ति आकांक्षा और लक्ष्य को और स्वतंत्रताओं का अपनी प्रयोग करता है। इन स्वतंत्रताओं, इन आकांक्षाओं और इन लक्ष्य को कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, पहली बात तो नैतिक पहचान में यह है। क्या होगी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमारी एक साफ सुथरी पहचान हो गई कि संविधान हमें क्या करता है? संविधान हमें हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई नियम कानून प्रदान करता है, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई नियम कानून प्रदान करता है, और हमारी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने के लिए, यानी कि हम फ्रीडम होके कहीं भी घूम सकते हैं, तो उसको भी कौन प्रदान करता है? संविधान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई हम यूँ बोले कि हम कानून का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, ये हमें कौन देता है? अधिकार संविधान देता है। ठीक है, तो संविधान जब ये हमें अधिकार देता है तो हम साफ सुथरा होकर कहीं भी नैतिक होके, यानी साफ सुथरा या अच्छा होकर कहीं भी घूम सकते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं अपने धर्म को मानने में, यानी या हमारी आकांक्षाएं अपने धर्म को मानना, हमारा लक्ष्य है हम अपने धर्म को मानना, या हम कहीं घूमना चाहते हैं स्वतंत्रता, या हम कहीं बैठना चाहते हैं, पार्क में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या ये हमें कौन प्रदान कर रहा है? ये हमें संविधान ही प्रदान कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि इसका उपयोग हम, इन चीज़ों का प्रयोग हम, स्वतंत्रता, आकांक्षाओं और लक्ष्य का प्रयोग हम अपने आप कर सकते हैं। इसका मतलब हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। तो ये हमें कौन देता है साफ सुथरी पहचान? संविधान देता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता है? संविधान यही भी बताता है नैतिक पहचान के अंतर्गत, यही भी कर देता है कि आधिकारिक बंधन लगा देता है। आधिकारिक बंधन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नियम कानून बना देता है कि जो कुछ तो हमें बढ़ावा देता है कि कुछ हम कर सके, जैसे आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने के लिए। एक तरफ संविधान हमें क्या दे रहा है? कुछ नियम और कानून दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ संविधान क्या कर रहा है? हम पे कुछ आधिकारिक बंधन लगा रहा है। आधिकारिक बंधन का मतलब है कुछ हम पे नियंत्रण स्थापित कर रहा है, जिसके अंतर्गत यह तय कर देता है संविधान कि समाज में रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये बंधन इसलिए लगाता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा हो, कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा हो। अगर एक व्यक्ति क्राइम करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी क्राइम करेगा, तो ऐसा क्या होगा? समाज में क्या फैलेगा? समाज में हिंसा फैलेगी। ये समझ सकते हो आप? समाज में हिंसा फैलेगी तो क्या देश का निर्माण होगा? नहीं होगा। हर जगह लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए क्या करता है संविधान जहाँ पे हमें कुछ शक्तियां प्रदान करता है अपनी आकांक्षा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वहीं संविधान हमको कुछ आधिकारिक बंधन लगा करके यह बता देता है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं। यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी यही करते हैं, कुछ हम पे आधिकारिक बंधन लगा देते हैं कि आपको लड़ाई नहीं करनी, आपको इतने ही बजे घर जाना है, इतने बजे तक आ जाना है। अगर हम उसमें कुछ डिसबैलेंस करते हैं तो क्या होता है? हमें दंड दिया जाता है। दंड कैसा होता है? दंड अब स्कूल में पढ़ते हो आप, जैसा आपको दंड देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम भी नियमों और कानून से नहीं चलेंगे तो हमें क्या करेगा? संविधान दंड देगा। ठीक है, दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमें संविधान एक साफ सुथरी पहचान प्रदान करता है। क्या कह सकते हैं? एक नैतिक पहचान प्रदान करता है। तो दो बातें हो गई कि हमने कुछ नियमों और कानूनों पर सहमत होकर अपनी एक इकाई के रूप में, सामूहिक इकाई के रूप में अपनी एक पहचान बनाई, जिसे हमने राजनीतिक पहचान कहा। और दूसरी बात, संविधान कुछ शक्तियाँ देता है अपनी आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तथा कुछ हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है, कुछ आधिकारिक बंधन लगा देता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस प्रकार ये पूरा करने के बाद संविधान हमें नैतिक पहचान प्रदान करता है। तीसरी बात देखते हैं, राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान क्या होती है ये समझ लो आप। देखो एक बात समझो आप, राष्ट्रीय पहचान जो है, राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग हो सकती है। चलो इसकी बाद में आपको राष्ट्र में बताता हूँ। पहले ये समझ लो राष्ट्रीय पहचान। जैसे कि आप कहीं जाते हो, जिस प्रकार से आपके स्कूल का एक आई कार्ड होता होगा कि आप उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हो, इसी प्रकार से
हमारे राष्ट्रीय पहचान में भी कुछ ना कुछ हमें संविधान कोई आई कार्ड प्रदान करता है कि हम इस भारत के नागरिक हैं, जैसे हम जिसको हम आधार कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए राष्ट्रीय पहचान का मतलब यहाँ पे यह है कि संविधान किस प्रकार से अपने नागरिकों को, जो नियम कानून होते हैं तो उस नियम कानून के अंतर्गत संविधान किस प्रकार से अपने नागरिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करता है, किस आधार पे करता है। मतलब इसका यहाँ पे होगा कि किस आधार पे संविधान अपने नागरिकों को जो है नागरिकता प्रदान करता है, वो कौन सा आधार है। आधार का मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान लिया वो आधार धर्म भी हो सकता है कि धर्म के आधार पे जो है संविधान अपने नागरिकों को नागरिकता प्रदान कर रहा है, या नस्ल के आधार पे कर रहा है, या भाषा के आधार पे कर रहा है, तो किस आधार पे कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए ज़्यादातर जो देशों के संविधान हैं उनकी राजनीतिक पहचान और नैतिक पहचान लगभग बराबर हो सकती है, या यूँ बोले थोड़ी बहुत अंतर में हो सकती है। अधिकतर संविधान अपने देश के अंदर जो राजनीतिक पहचान बनाते हैं वो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं नैतिक पहचान भी वो क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों को ज़्यादातर बढ़ावा देते हैं कि लोग अपने स्वतंत्रताओं का, अपने लक्ष्यों का, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं। लोग अधिकतर संविधान इसके लिए क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और वहीं इसको आधिकारिक बंधन लगाना कम करते हैं। ऐसे ये जो काम है, जो इसमें आप देख रहे हो, ये काम और ये काम अधिकतर संविधानों में लगभग बराबर बोले लगभग सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा है अलग अलग संविधानों में अलग अलग हो सकती है। बहुत सारे देशों के संविधान उस देश को धर्म के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं, भाषा के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं, या नस्ल के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं इसको पढ़ के आपको क्लियर कर दूं, तो अलग अलग संविधानों में जो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अलग अलग संविधानों में जो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे आपकी बुक में ये लिखा हुआ था, जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पे हुआ। नस्ल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये भाषा समझ लीजिए कि जर्मन नस्ल का जर्मनी का जो निर्माण है कुछ टाइम पहले, तो वो जो है भाषा के आधार पे हुआ कि जो जर्मन भाषा बोलना जानता है उसी को उस देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहाँ का संविधान ये प्रस्ताव पारित करता है, ये बताता है उस देश में रहने वाले लोगों को। ठीक है, के आधार पर हुआ, जिसे क्या करा, क्या करा उसने, जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। किस पहचान को अभिव्यक्ति दी, नस्ल के पहचान को उसके संविधान ने अभिव्यक्ति दी। इसी प्रकार से हमारे देश का संविधान किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म या किसी भी भाषा या किसी भी नस्ल के आधार पे नागरिकता प्रदान नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है हमारे संविधान में, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, जो राजनीतिक पहचान है हमारी, कि हम कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर के अपनी एक राजनीतिक पहचान बना लेते हैं, और हमारी ये राजनीतिक पहचान ही हमारी राष्ट्रीय पहचान कहलाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारी जो राजनीतिक पहचान है, हमारी राष्ट्रीय पहचान यही होती है। देखिए एक बात और समझिए आप, एक बार और समझ लीजिए आप। देखिए जो राजनीतिक पहचान है वो अलग अलग देशों के संविधान में लगभग जो उनकी अवधारणा है राजनीतिक पहचान की वो लगभग बराबर हो सकते हैं। हर एक देश में जो हर देश का संविधान है, वो देश, वहाँ के रहने वाला समाज, वहाँ के रहने वाले लोग कुछ नियमों पे या कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर, जैसे कि हम पे शासन कैसा होगा या हम पे शासन कौन करेगा, इस पर सहमत होकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं। तो ऐसा काम हर एक देश में होता है कि सारे देश में जो संवैधानिक देश है वहाँ पर इन्हीं सब बातों पर सहमत होकर के अपने देश का निर्माण करते हैं, अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं। नैतिक पहचान में हर एक संविधान, सारे देशों के संविधान जो है आकांक्षाओं को, लक्ष्य को और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, तीसरी बात क्या, जो राष्ट्रीय पहचान है ये सेम नहीं हो सकती। इसमें क्या हो सकता है कि कोई संविधान धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे या नस्ल के आधार पे नागरिकता प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये आधार होता है राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा में, इसी प्रकार से जो अलग अलग देश के संविधान हैं वो केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियाँ किस प्रकार होगी, ये धारणाएं भी अलग अलग हो सकती है। ये जो आपकी जिस प्रकार से राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग हो सकती है, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत
जो है केंद्र की जो शक्तियों में जो विभाजन होता है, संविधान के तहत जो शक्तियों का विभाजन होता है, इसकी भी अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग हो सकती है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में सत्ता का बंटवारा को लेकर के, जिसमें आपने श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में कहानी पढ़ी थी। तो आपने देखा कि बहुत सारे संविधान जो होते हैं वहाँ पे एकात्मक शासन पद्धति चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे संविधान क्या होते हैं, संघात्मक शासन पद्धति चलाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो संविधान की जो अवधारणा है शक्ति को लेकर के, केंद्र और राज्य को लेकर के, वो भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पहचान और केंद्र और राज्य के बीच की अवधारणा को लेकर के हर एक देश का संविधान अपनी धारणा अलग अलग बना सकता है या अलग अलग शक्तियां प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय पहचान भी अलग अलग दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा कि जो है समाज को, संविधान समाज को क्या देता है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान हमारी क्या होती है, जो हमारी प्रथम पहचान कहलाती है, जो हमारी प्रथम पहचान। तो हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उसकी क्या पहचान है कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें नियमों और कानूनों पर सहमत होकर के हमने अपने देश का निर्माण किया, हम उस देश में रहते हैं। ठीक है, वो नियम कानून कौन से थे कि हम पे शासन कौन करेगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो हमारे संविधान ने इसके लिए क्या बनाया, इसके लिए एक विधि बना दी, एक प्रक्रिया बना दी, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने वोट को देते हैं और उस हिसाब से सरकार चुनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक पहचान बना लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या करा, अपनी बुनियादी पहचान बना ली। ठीक है, सामूहिक पहचान बना ली, किस प्रकार से इन सब नियमों पर सहमत होकर के। दूसरी पहचान क्या बनाई, नैतिक पहचान बनाई। किस प्रकार बनाई ये पहचान बनाई हमने, नैतिक पहचान, अच्छी साफ सुथरी पहचान, कि हमने ये तय कर लिया कि हमारे देश में जो रहेगा वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये भी हमने तय कर दिया। किसने, वो नियम कानून हमने कहाँ लिखे, वो नियम कानून हमने संविधान के अंतर्गत लिख दिया। तो संविधान भी यह तय कर देता है कि समाज में कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो उसको हमने नैतिक पहचान कह दिया। इस प्रकार से नैतिक पहचान में हमने अपनी साफ सुथरी पहचान बना ली। ठीक है, तीसरी पहचान क्या है, राष्ट्रीय पहचान। तो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणाएं अलग अलग संविधान में अलग अलग हो सकती है। बहुत सारे संविधान नस्ल पर आधारित होकर अपने देश के नागरिकों को नागरिकता देते हैं, लेकिन बहुत सारे संविधान में जो है नस्ल या भाषा पर आधारित होकर के अपने देश को नागरिकता नहीं देते, जैसे हमारा भारत का संविधान है। और अगर अवधारणा की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को लेकर के अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यह यहाँ पे स्पष्ट होता है, यह यहाँ पे सिद्ध होता है कि संविधान हमको जो है राजनीतिक पहचान और नैतिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। इन सब बातों को लेकर के संविधान हमको राजनीतिक पहचान, नैतिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। तो ये आपका यहाँ पे जो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान के अंतर्गत जो हमारी प्रथम पहचान कहलाती है। तो प्रथम पहचान हमारी क्या होती है, देश के 1, 2 और ये 3 जो सम्मिलित हो जाए, एक हो जाए, तो इसको हम बोल देंगे राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो यहाँ पे बच्चों ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अगर आपको ये कुछ भी चीज़ हमें समझ ना आई हो तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो है इसके आगे की बात अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे कि अब जो तुम्हारे टॉपिक आने वाले हैं ना आगे, उसके अंतर्गत हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, प्रश्न पूछ के स्टार्टिंग करेंगे कि क्या संविधान को कौन प्रभावशाली बनाता है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। तो ये सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।